अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट की। सत्यमेव जयते के उद्घोष के साथ न्याय देने वाली देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के आज 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इस अवसर पर दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने डाक टिकट और सिक्के का अनावरण किया। और इसके बाद जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की 75 वर्ष की यात्रा को देश के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की यात्रा बताया। भारत के मदर ऑफ डेमोक्रेसी के गौरव को बढ़ाने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। इसके अलावा उन्होंने देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ने वाले अत्याचारों और बच्चों की सुरक्षा पर चिंता जताई और आधी आबादी को जल्दी ही न्याय मिलने और सुरक्षा का भरोसा बढ़ाने के लिए आह्वान किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बताया और राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना के साथ ही देश की एकता की रक्षा करने में न्यायपालिका के योगदान पर चर्चा की। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। ये हमारे उस सांस्कृतिक उद्घोष को बल देते हैं जो कहता है, सत्यमेव जयते नानृतम। मैं देश और समाज के एक और ज्वलंत विषय को आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। आपातकाल जैसा काला दौर भी आया, तब न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई।